छोटे छोटे हाथन में ठाकुर जी ने ऐसे अनाज भर लिए, नेक से लाला 1-1.25 साल के हैं, अभी चलनो सीखे हैं, बस हाथन में अनाज भर लियो और अनाज भर के अब ठाकुर जी फल लेवे जा रहे हैं। तो अनाज तो भर लिए लेकिन यहां से हाथ ऐसे खुले हुए, सबरो अनाज नीचे गिरतो जा रहा है। और वहां में भी बड़े लोग तो भैया संभलनो जाने, बालक तो कूदते भय जा रहे हैं, ठाकुर जी जोड़ते कूदते भय जा रहे, सबरो अनाज गिरतो जा रहा है। और यशोदा मैया इस लीला को देख रही है, लाला आज फल लेवे जा रहा है, खरीदवे जा रहा है। जैसे ही नंद भवन के सामने थे वो गोपी निकली, तोतली वाणी में ठाकुर जी चिल्ला रहे, अरे फल वाली रुक जा, अरे नेक रुक जा। और उसका स्वर जैसे ही सुना है, ठाकुर जी का स्वर, जैसे ही देखा, नन्हे से गोपाल जी केश घुंघराले फैले हुए हैं, सुंदर आभूषण पहने, हाथ में गेहूं लेकर के दौड़ते उछलते जा रहे हैं, सबरे गेहूं फैलते जा रहे हैं। और इतनी तत्परता फल लेने की ठाकुर जी के मुख पर दिख रही है। उस छवि को देख करके वो फल बेकेवारी तो मोहित है गई लाल जी पे। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, उसकी चित्त वृत्ति लग गई ठाकुर जी के चरणों में, बैठ गई, थोड़ी पे हाथ धर के ठाकुर जी को दौड़ते आते हुए देख रही है। ठाकुर जी समीप गए और समीप जाके, हमें फल दे दे। गोपी ने हाथ आगे किया, पहले कछु दो। सो ठाकुर जी के हाथ से सबरे गेहूं फैल गए, एक गेहूं को दानो बचो बस। सुवाकू लेकर करें, ले जाके बल में जितना आवे दे दे। और एक गेहूं को दानो लेकर के गोपी ठाकुर जी को देख रही है और रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो रही है। माई को आम बेचन आई, माई को आम बेचन आई, तेर सुनत मोहन उठ धाये, तेर सुनत मोहन उठ धाये, भीतर भवन बुलाई, माई को आम बेचन आई। ठाकुर जी ने उसको एक गेहूं का दाना दे दिया। गोपी बोली, अरे इतनी दक्षिणा, इतनी दक्षिणा ते तुम्हें बहुत कुछ दे दूंगी। ठाकुर जी बोले, ना इतना दे दे जितना मेरा पेट भर जाए, बस इतना दे दे। अब वो सखी क्या कर रही है, ठाकुर जी तो बोली थैला लायो संग में। ठाकुर जी बोले, थैला के बराबर तो हम ही हैं, कहां ते थैला लामे, ऐसी दे दे। एक फल हाथ में दे दिया, छोटे छोटे हाथ, फलनते छोटे तो हाथ हैं लाल जी के, एक आम ले लियो, एक में सेब ले लियो। अब गोपी बोली, ये वाले हाथ उठाओ। ठाकुर जी ने ऐसे उठाओ, एक केला यहां लगा दियो, बोले अब हाथ नीचे कर लो, ऐसे कर रहे हैं। दूसरा केला यहां लगा दियो, तीसरा यहां फल रख दियो, ऐसे ठाकुर जी के हाथ सबरे फलन में कर दिए। ठाकुर जी ने कमर पे एक कपड़ा बांध रखो, वो कपड़ा खोल करके वहां में खूब सारे फल खोस के एक घुर्र गांठ बांध दी, कर्री गांठ। सो ठाकुर जी के पेट पे फल बांध दिए। थोड़े छोटे छोटे कछु अंगूर हैं, वो ठाकुर जी के केशन के बीच में लगा दिए। एक आध कोई सामग्री यहां लटका दी। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, उनकी रूप माधुरी को देखकर के वो फल बेचने वाली तो मोहित ही हो गई। ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन जाने लगे, उसके तो मानो जैसे प्राण निकलने लगे। दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी जा रहे हैं, कहीं से आम निकल के गिर रहे हैं, कहीं से केला गिर रहे हैं, कहीं से सब गिर रहे हैं। यहां आए थे तो एक अनाज का दाना हाथ में, नंद भवन पहुंचे तो भी एक ही फल लेके पहुंचे, सब गिर आए रास्ता में। गोपी उस स्वरूप को देख करके जैसे ही आगे बढ़ी, फल लेकर के चलने लगी। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, अब तो कह रही है कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री, कोई घन श्याम ले लो री, कोई नंदलाल ले लो री। पूरे नगर में भ्रमण कर रही है, नंदलाल ले लो, घनश्याम ले लो, कृष्ण ले लो, मुरारी ले लो। ऐसा रूप है ठाकुर जी को।